बच्चों ये क्वेश्चन आया था आपको नीट 26 में थर्ड में वाले पेपर में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट यूज हुए, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस, फिनोल की रिएक्शंस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं बहुत सारी रिएक्शंस आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सारी चीजें आपको डिटेल में देखनी है, आखिरी तक ये वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीजें समझ आए कि कैसे होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप जैसे ही देखोगे ए वाला ऑप्शन, लिस्ट 1 का ए वाला ऑप्शन, तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये आपको एनसीईआरटी से उठा के दिया है। सेम टू सेम रिएक्शन एनसीईआरटी में दी है फिनोल की प्रिपरेशन में। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो अच्छे से, बहुत जरूरी है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी आपको गो थ्रू करनी है। तो जब आप एनसीईआरटी में रिएक्शन देखते हो तो इसको हम बोलते हैं क्यूमीन। क्यूमीन से फिनोल बनाना इज अ रिएक्शन जो कि फिनोल की प्रिपरेशन में दी है। तो इसके लिए हमको लगता है ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसकी रिएक्शन बच्चों ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये बनाएगा परऑक्साइड, क्यूमीन परऑक्साइड। और यहाँ पर बच्चों इस तरह से ये हो जाएगा COOH, ये परऑक्साइड बॉन्ड बन गई। और ये हो जाएगा आपका CH3 एज इट इज। और इस पे जो एक और CH3 लगा है वो मैं यहाँ लगा देती हूँ, तो ये लग गया इसका एक और CH3 ये वाला। और ये बन गई इसकी OO परऑक्साइड बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो परऑक्साइड बॉन्ड है इसका क्लीवेज हो जाएगा जब हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों। तो जब हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो परऑक्साइड बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी और ये सीधे सीधे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमको मिल जाएगा फिनोल, यहाँ पे OH आके लग जाएगा और दूसरी तरफ हमको एसीटोन मिल जाएगा। ये देखिए ये जो कार्बन है इससे ऑक्सीजन अटैच्ड है, एक CH3 नीचे अटैच्ड है, एक CH3 ऊपर अटैच्ड है। तो अ गुड यील्ड ऑफ एसीटोन मिल रहा है और फिनोल मिल रहा है। तो ये वाली रिएक्शन आपको याद रखनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये एनसीईआरटी की ही रिएक्शन है। तो ए का ऑप्शन सेकंड हो गया। अब बी ऑप्शन देखिए, तो बी ऑप्शन में एसिड से अल्कोहल बनाया है बच्चों। एसिड से अल्कोहल किस तरह से बनता है, देखो फर्स्ट वाले में ओलियम है तो इससे बन नहीं सकता है। थर्ड वाले में अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन अल्कोहल है, एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो जब मैं आपको बी वाली रिएक्शन करवाती हूँ तो बी वाली रिएक्शन में बच्चों क्या होता है, जब हम एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो आप बहुत ज्यादा कॉमन रिएक्शन है, जल्दी से याद करो जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी है, दैट इज एस्टरिफिकेशन। तो एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक ईस्टर बन जाता है, राइट। अब ईस्टर यहाँ पे बन गया फर्स्ट स्टेप से। सेकेंड स्टेप में क्या दिया, H2 कैटेलिस्ट, मतलब यहाँ पे रिडक्शन कराना चाह रहे हैं वो लोग। तो जब यहाँ पर बच्चों वो रिडक्शन कराएगा H2 कैटेलिस्ट के साथ, कोई भी कैटेलिस्ट ले सकते हैं आप, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। तो यहाँ पर जब भी ईस्टर का रिडक्शन होता है बच्चों तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 OH और एक और बन जाएगा CH3 OH। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट बनेंगे और इस तरह से ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है इसके लिए हमारा ये हो गया सेकेंड। ठीक है, तो ए के लिए हो गया सेकेंड, बी के लिए हो गया थर्ड। अब हो गया नेक्स्ट। नेक्स्ट में OH है और पहले OH फर्स्ट पोजीशन पर है, अब सेकंड पोजीशन पे। तो आइसोमराइजेशन कराना है बेसिकली हमको। तो बच्चों जो हमारे पास दो ऑप्शन बचे इसमें ओलियम है, ओलियम में इसका कोई काम नहीं है तो हम इससे देखेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट क्या करता है, कॉन्सेंट्रेटेड और H2SO4 डिहाइड्रेशन का काम करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एलिमिनेशन का काम करता है, डिहाइड्रेशन का काम करता है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अल्कोहल है, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देंगे। तो अल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, जैसे कि मैंने इसको H+ से रिएक्ट करा दिया तो डिहाइड्रेशन करते तो अल्कीन बनता है। तो ये हो गया आपका क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपका अल्कीन बन गया। अब इसने सेकेंड स्टेप में बोला है कि एसिड हाइड्रोलिसिस कराया है, तो यहाँ पर H+ के प्रेजेंस में, मतलब एसिड के प्रेजेंस में वाटर को ऐड कराया है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। बहुत अच्छे से जानते हैं आप, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और मार्कोनिकॉफ रूल से क्या होगा बच्चों, H2 ऐड हो जाएगा। तो जब H2 ऐड होगा मार्कोनिकॉफ रूल से तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH CH3, H यहाँ पे ऐड हो जाएगा और OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल से H2 आपने ऐड करा दिया। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, इसके लिए C ऑप्शन होगा, राइट। तो ABC ये हो गया। अब D वाला जो बचता है वो फर्स्ट ऑप्शन बचता है, दैट इज ओलियम NaOH और H+, राइट।
तो इसके लिए हम देखते हैं, यहाँ पे आपको मैं पूरी रिएक्शन बता देती हूँ कि यहाँ पे कैसे होगी रिएक्शन। देखिए अब यहाँ पर बच्चों इसने बोला है बेंजीन, बेंजीन के साथ ओलियम। तो सबसे पहले आप बताइए कि ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है। ओलियम इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3, राइट। तो ये हो गया बेंजीन, और बेंजीन के साथ ओलियम ले लिया। तो ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। जैसे कि मैंने बोला इट्स अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3, ठीक है। तो जो ओलियम है बच्चों वो क्या करवाता है, SO3H सल्फोनिक ग्रुप ऐड करवाता है, SO3H ऐड करवाता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ते हो EAS। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से ये SO3H ऐड कराता है बेंजीन रिंग पे, ठीक है। अब इसने क्या बोला है बच्चों, ओलियम के बाद सेकेंड स्टेप में बोला है इसने NaOH। तो सेकेंड स्टेप में जब आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पर बच्चों एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि SO3H एक एसिडिक ग्रुप है और NaOH एक बेस है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और ये बन जाएगा सॉल्ट Na+ और O-। तो ये बन जाएगा एक सॉल्ट, और जब आप इसका H+ से एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराओगे बच्चों, तो यहाँ पर ये बन जाएगा फिनोल, दैट इज OH। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है जो कि आप हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ते हो और इसके बाद आप फिनोल में भी पढ़ते हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, डी का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, दिस इज द सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप मेरे वीडियो देखते जाइए और मैं आपको सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। या थैंक यू सो मच बच्चों।